ये मैंने आपको बताया था और इसमें रूल बताया था ASTC रूल, ठीक है, जिसे कुछ किताबों में कास्ट रूल भी कहा है। शुरू करो CAST, ठीक, या ASTC, आओ स्कूल टू सिनेमा, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं और बाकी बच्चे अपना कास्ट करके आते हैं। तो CAST यहाँ से शुरू। A का मतलब है ऑल और C का मतलब है कॉस, S का मतलब है साइन और T का मतलब है ऑल पॉजिटिव। इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें केवल कॉस पॉजिटिव होता है, इसमें केवल टेन पॉजिटिव होता है, इसमें केवल साइन। कि कैसे निर्धारित होता है, वैसे तो मैं यूनिट सर्किल से आपको समझा चुका हूँ, लेकिन एक तरीका और भी है। अगर मैं ये यूनिट सर्किल ले रहा हूँ, ये त्रिज्या ले रहा हूँ, तो जितने कोण पर ये है उतने कोण पर अगर ये है, ठीक, इसका निर्देशांक अगर x, y है तो इसका निर्देशांक हो जाएगा x, -1, ठीक है। और अगर इतने कोण में यहाँ से इसको पीछे बढ़ाऊँ तो ये निर्देशांक हो जाएगा -x, y, और इसको पीछे बढ़ाऊँ तो ये निर्देशांक हो जाएगा -x, y, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि ये अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ तो ये दूरी x है और ये दूरी y, और अगर मैं ये डिब्बा बनाऊँ लाल बटे कत्ता जो आपने पढ़ा है हाई स्कूल में, इसमें ये पढ़ा होगा, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है, ये कॉट होता है, ये साइन होता है और ये कॉस, ठीक है। इस डिब्बे के अकॉर्डिंग जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो ये होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कॉस थीटा बराबर आधार, टेन थीटा बराबर लंब, कॉट थीटा बराबर आधार, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कोसेक थीटा बराबर। कोई भी भिन्न तब तक धनात्मक रहती है जब तक अंश और हर दोनों धनात्मक या अंश और हर दोनों ऋणात्मक। तो कोई भिन्न ऋणात्मक हो जाती है अगर उसका या तो अंश ऋणात्मक हो जाए या केवल हर ऋणात्मक। तो आप ये देख रहे हैं ये अनुपात है लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार। अगर मैं ये कहूँ तो अगर इस कोण की बात करूँ मैं थीटा की, तो इसके लिए लंब कौन हुआ ये, ठीक है, ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक और आर तो धनात्मक होता ही होता है। यानी अगर मैं ये दूरी अगर मैं कहूँ ये वृत्त है तो ये केंद्र है, तो ये सब दूरी आपस में बराबर होगी और हर स्थिति में ये क्या होगा, h होगा, हाइपोटेनस बनेगा। तो यहाँ भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, यहाँ भी हाइपोटेनस बनना है, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, यहाँ भी हाइपोटेनस बनना है, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, यहाँ भी हाइपोटेनस, मतलब कर्ण बनना है। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? जल्दी जल्दी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं कई बार बता चुका। अब अगर मैं यहाँ देखूँ इस वाले चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में, इसमें इस कोण के लिए लंब भी धनात्मक, आधार भी धनात्मक और कर्ण भी धनात्मक। कर्ण तो धनात्मक होते ही है, तीनों धनात्मक, तो सारे अनुपात कैसे आएंगे, धनात्मक आएंगे। तो इसका मतलब तभी तो मैंने लिखा है त्रिकोणमितीय अनुपात ऑल पॉजिटिव। इस वाले में आ जाओ, कौन ऋणात्मक हो गया, इधर चले मूल बिंदु से, तो x कौन होगा इसमें, आधार, आधार ऋणात्मक होगा, लंब कैसा है, धनात्मक, आधार ऋणात्मक, लंब धनात्मक। तो किस किस में आ रहा है आधार, एक इसमें आ रहा है और इसमें लंबी पॉजिटिव है, आधारी पॉजिटिव, तो कौन कौन सा अनुपात इस दूसरे चतुर्थांश में नेगेटिव हो जाएंगे, आधार ऋणात्मक हो गया ना। यहाँ पर ये दूरी माइनस की होगी, ये अगर ये कोण थीटा है तो ये दूरी माइनस की है और ये दूरी प्लस की है, ये माइनस में है और ये प्लस में, आधार माइनस का है और लंब और कर्ण प्लस का है। तो जो अनुपात बने उसमें एक तो यहाँ आधार आ रहा है, ये ऋणात्मक हो जाएगा, एक यहाँ आधार आ रहा है, ये ऋणात्मक हो जाएगा, एक ये ऋणात्मक हो जाएगा और एक ये ऋणात्मक। कौन बचा, जिसमें आधार नहीं आ रहा, लंब और कर्ण। और इस चतुर्थांश में लंब और कर्ण दोनों कैसे हैं, धनात्मक, इसीलिए इस चतुर्थांश में साइन कैसा होता है, प्लस। इधर आ जाओ, तीसरे में लंब और आधार दोनों ऋणात्मक, तो लंब का और कर्ण का अनुपात ऋणात्मक होगा क्योंकि लंब ऋणात्मक है, आधार धनात्मक। आधार का और कर्ण का अनुपात ऋणात्मक होगा, लेकिन लंब और आधार का अनुपात कैसा होगा, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, कैसा हो जाएगा, धनात्मक, ठीक है। तो तीसरे वाले में आप देखो लंब और आधार दोनों ऋणात्मक हैं, तो एक तो ये धनात्मक होगा और एक, बाकी सब कैसे हो जाएंगे, ऋणात्मक। इसलिए तीसरे में केवल और केवल टेन पॉजिटिव। चौथे में हम देख रहे हैं केवल आधार तो हो ही रहा, नेगेटिव कौन हुआ, लंब, लंब का मान ऋणात्मक, किस किस में आ रहा है लंब, इसमें और
यानी ये दो ऋणात्मक होंगे, धनात्मक कौन होगा? कॉस। तो इसलिए कॉस। ये काम कैसे करता है? साइन ए प्लस बी हमने पढ़ा था, फिर वही आ जाएगा। मैंने कहा सारे सूत्र निकलेंगे कहाँ से? ए प्लस कितना था? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस। अगर मैं ए की जगह पाई बाई 2 रख लूँ और बी की जगह थीटा रख लूँ, कितना आ जाएगा? ये तो साइन था ना, ये आ जाएगा साइन पाई बाई 2 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 कितना होता है? 1 इंटू कॉस थीटा। कॉस पाई बाई 2 कितना होता है? पाई बाई 2 होता है 90 डिग्री। तो कॉस पाई बाई 2 कितना हो गया? 0। तो आपके पास कितना आ गया? कॉस थीटा। किसका मान आया ये? ठीक है। ऐसे ही कॉस ए प्लस बी का मान बताओ। कॉस ए कॉस बी प्लस यहाँ लगाना जरा। कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, कॉस पाई बाई 2 कॉस थीटा माइनस साइन पाई बाई 2। कॉस पाई बाई 2 0 होता है, साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो कितना होगा? माइनस का साइन थीटा, ये तो 0 हो गया। तो कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा का मान कितना होगा? साइन पाई का मान निकाल। साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 इस बार ए की जगह पाई बाई 2, बी की जगह पाई बाई 2 मतलब होता है 90। कितना आ गया? साइन पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 प्लस कॉस पाई बाई 2। कॉस पाई बाई 2 होता है 0, ये तो साइन पाई बाई 2 कितना होता है? 1। ये 0 प्लस ये 0 इंटू 1 कितना आ गया टोटल? और पाई बाई 2 जोड़ के तो कितना आता है? साइन पाई का मान। ऐसे कॉस पाई का भी निकाल दो। कॉस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2। कॉस पाई बाई 2 0 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा? -1। पाई बाई 2 जोड़ो कितना आएगा? पाई। कॉस पाई का मान कितना आ गया? -1। टेन पाई बताओ। अरे साइन पाई अपॉन कॉस पाई, इतना क्या सोचना? ठीक है। अब तुमसे कहा tan 3 पाई बाई 2 का मान बताओ। किसका? 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 का मतलब कितना होगा? पाई प्लस ए की जगह रखोगे पाई और बी की जगह रखोगे पाई बाई। कितना आएगा? साइन पाई कॉस पाई बाई 2 प्लस कॉस पाई साइन पाई बाई 2। ठीक है। कॉस पाई बाई 2 तो 0 होता है। कॉस पाई कितना निकाला अभी? -1। और साइन पाई बाई 2 1 कितना आ गया? साइन 3 पाई बाई 2 -1। ऐसे ही किसी का भी मान निकाल सकते। ठीक है। आपसे कहते हैं 5 पाई बाई 2 निकाल। कैसे निकाला 5 पाई बाई 2? इसे लिखेंगे 2 पाई प्लस पाई बाई 2। ऐसे ले लो, 2 दूनी 4 और 1 5। ये तुम्हें आना चाहिए, ये आपको आना चाहिए कि भाई कैसे पाई बाई 2 5.5 को कितना लेंगे? 2 प्लस आधा और पाई आ गया तो 2 पाई प्लस पाई बाई 2। ठीक। अब आपसे कहें कि भाई साइन पाई निकाल दिया, अब ऐसा करो cos 2 पाई का और sin 2 पाई का मान बताओ। चलो sin पाई प्लस पाई कर देते हैं। sin पाई प्लस पाई कितना होगा? sin पाई cos पाई प्लस cos पाई sin पाई। कितना आ गया? sin पाई कितना निकाला? 0। सब 0 हो गया प्लस ये भी 0 कितना आ गया? sin 2 पाई कितना होगा? cos 2 पाई देखते हैं। पाई प्लस पाई कर दो, ए प्लस बी के फॉर्मूले में कितना आ जाएगा? cos पाई इंटू cos पाई माइनस sin पाई इंटू sin पाई कितना आ जाएगा? -1 गुणा -1 -0, क्योंकि sin पाई तो 0 होता है। तो -1 के -1 से गुणा करो कितना है? +1, यानी cos 2 पाई कितना आ जाएगा? ऐसे आप जब निकालोगे तो आप देखोगे cos 3 पाई होगा वो -1 आएगा, cos 4 पाई जो है +6। यानी अगर मैं दूसरी भाषा में कहूँ cos 2n पाई +1 और cos 2n + 1 इंटू पाई वो -1। cos का ऑड मल्टीपल, सॉरी पाई का ऑड मल्टीपल पर अगर cos की वैल्यू निकालना है
काई के विषम गुणांक पर, विषम गुणांक हुआ cos पाई, cos 3 पाई, cos 5 पाई, cos 7 पाई, cos 9 पाई, सबका मान कितना आएगा? माइनस, क्योंकि यहाँ पे 2n + 1 में n का मान रखोगे तो विषम आएगा, और 2n में n का मान रखोगे तो पाई का गुणांक कैसा रहेगा? हमेशा सम। तो काई के सम गुणांक पे हमेशा मान जो है वो प्लस बना है। आपसे पूछा मैं बताओ cos 20 पाई का मान कितना होगा? कितना होगा? प्लस। cos 25 पाई बताओ, बताओ। अरे क्यों नहीं पता? अभी तो बता रहे हैं। क्या बता रहे हो? ये पाई cos के आगे पाई का गुणांक अगर सम है तो +1, और cos के आगे कोण में पाई का गुणांक विषम है तो -1। इसमें क्यों नहीं पता? ये तो बेटा आइडिया को लगाना पड़ेगा। एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। ठीक है, तुम जियो के चक्कर में पड़े हुए। देखो ये समझ आ गया? चलो अब चेक कर लेते हैं। बताओ भाई cos 56 पाई कितना होगा? हाँ हाँ बताओ, जल्दी बताओ। क्या खा के आए सुबह? मूली के पराठे? क्या समझा रहे हैं तुम्हें? cos के आगे जो पाई लिखा है अगर उसका गुणांक सम है तो मान आता है +1। cos के आगे जो लिखा है कोण उसका गुणांक पाई का गुणांक अगर विषम है तो आता है -1। cos 56 पाई पूछा है तो पाई का गुणांक 56 है, 56 विषम है सम, तो कितना आना चाहिए मान? योगेश खड़े हो जाओ। cos 99 पाई बताओ। -1। तो बेटा बहुत परेशान करता है मम्मी को। आज के बाद अगर मैंने सुन लिया, समझा, तो यही पंखे पे टांग दूंगा तुझे। बैठो। sin पाई, sin 2 पाई, sin 3 पाई, सबका मान कितना होता है? इसीलिए जनरल फॉर्मूला हमने बताया sin n पाई बराबर 0 अगर n जो है वो एक इंटीजर है। sin n पाई मतलब पाई का कोई भी गुणक आप साइन में अगर निकाल रहे हो तो हमेशा कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि sin पाई भी 0 आ रहा था, 2 पाई भी 0 आ रहा था, 3 पाई भी निकालना। 3 पाई कैसे निकलेगा? sin पाई + 2 पाई, क्योंकि पाई और 2 पाई तक के तो मान निकल ही गए। 4 पाई निकालना है, sin 2 पाई + 2 पाई। समझ में आ रहा है? यहीं पर tan का हिसाब किताब कर दो। tan n पाई कितना होगा? वो भी 0 होगा अगर n का मान और tan, हाँ बात सही, तो tan होता sin बटे cos, और पाई का कोई भी गुणक हो x y z, sin पाई, 2 पाई, 3 पाई, sin 4 पाई, sin 8 पाई, sin 10 पाई, सब कितना होता है? कितना होता है? अरे कितना लिखा है? गर्मी ज़्यादा लग रही है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ऐसे ही हम किसी के भी मान निकाल सकते, किसी के भी। हमसे कहा ऐसा करो, खाली बैठे tan 105 डिग्री का मान निकालो, बता। आप कहोगे ऐसा करो, tan a + b का सूत्र लगाओ, कितना होता है? 10 से करवाएगा tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan। अब 105 को कुछ ऐसे कोणों में तोड़ लो जिनका मान हम अच्छे से जानते हैं। tan 60 प्लस, अगर नहीं तोड़ पाए तो ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ठीक है, जब करेंगे तो कितना आ जाएगा? tan 60 प्लस tan 45 डिग्री 1 माइनस tan 60 डिग्री tan 60 कितना होता है? √3 प्लस 1 1 माइनस √3 गुणा 1 कितना आ गया? √3 + 1 अपॉन √3 माइनस। आपसे कह दिया ये कितना आ गया जोड़ के? tan 105। आपसे कहते हैं sin 105 का मान बताओ, तो आप यहाँ पर sin 60 प्लस 45। आपसे कहा sin 75 बताओ, 45 प्लस 30। ए को 45 लिखोगे, बी को 30 लिखोगे, sin 75 निकल आएगा। आपसे कहा cos 75 बताओ, तो cos a + b के सूत्र में यहाँ 30 प्लस 45। आपसे कहा tan 135 बताओ, 90 प्लस 45। ठीक है, आप अपने जान पहचान के कोणों में मान रखोगे और सूत्र में जैसे मान रखोगे उसका मान तुरंत निकल के आ जाएगा। ये आपके किताब में सवाल है, आपको ट्राई करिए, कोई दिक्कत तो नहीं है इनमें, हो जाएंगे। आज पहली बार आएंगे काफ़ी बच्चे,
कोई आया पहली बार आज? ट्रिग्नोमेट्री इससे पहले किसने पढ़ी है? अरे ये बच्चा तो पहली बार चाहे दूसरी बार, ये तो सब करे हुए हैं, जानता है सब, कर रखे होंगे तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, इन्हें हाई स्कूल में पढ़ लिया था सब ये। लो इनमें मक्खा मारी करना। यहाँ तक बात खत्म हो चुकी। अब थोड़े से और लॉजिक पे आ जाते हैं। अभी आपने एक चीज देखी, जब हमने साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा निकाला तो कितना आया? cos थीटा। अगर हम साइन पाई प्लस थीटा निकालें तब क्या होगा? तो कितना होगा बताओ? साइन पाई cos थीटा प्लस cos पाई साइन, और साइन पाई होता है 0, साइन पाई 0। ये लिखा है हमने साइन एन पाई, एन का कोई भी मान रखो, ठीक है, साइन में उसका मान पाई का गुणक जो है वो 0 आएगा, प्लस cos पाई कितना आया था? -1 देखो लिखा है। ये मूल मंत्र है, ये चीजें आपने समझ ली, ट्रिग्नोमेट्री आपके टिप पे आ जाएगी। बाकी इसने कसम खा रखी नहीं सीखना है, तो भाई ऐसे बच्चों की भावनाओं का हमें सम्मान करते हैं। 11th में आपको कोई सिखा नहीं सकता जब तक आप खुद सीखने की इच्छा नहीं रखते। मैं छोड़कर बायोलॉजी ले लेना अगर किसी के समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आप जब तक मेहनत नहीं करोगे साथ में, वो हाई स्कूल वाले जमाने नहीं है, एक सूत्र आपने बैठ के याद करा और वैल्यू रखी और आंसर निकल आए। यहाँ लगातार आपको दिमाग चलाना है, ठीक है। तो साइन पाई प्लस थीटा कितना आ जाएगा? अब कॉस पाई प्लस थीटा निकाला तो डायरेक्ट देख लेते, मन में करते, कॉस पाई कॉस थीटा, साइन पाई साइन थीटा, ये तो 0 हो गया, कॉस पाई -1 होता है, कितना आ गया? कितना है? cos पाई cos थीटा है ना, तो माइनस का कितना आया? cos थीटा। और अगर tan पाई प्लस थीटा निकाले तो tan पाई प्लस थीटा होगा sin पाई प्लस थीटा अपॉन cos पाई प्लस थीटा, और sin पाई प्लस थीटा आया था माइनस sin थीटा, और cos पाई प्लस थीटा आया था माइनस का cos थीटा, कितना आ गया? प्लस का tan। cos 2 पाई का मान निकाल लिया क्या हमने? cos 2 पाई, हाँ निकाला तो कितना है? प्लस 1 है। और साइन 2 पाई इतना सोचोगे, साइन 2 पाई तो 0, पाई का कोई भी गुणक साइन में निकालोगे कितना आएगा? ऐसा करते हैं, cos 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है, क्या फार्मूला होगा? cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन, बदल जाता है निशान, cos ए cos बी cos पाई cos 2 पाई इंटू cos थीटा, और फिर प्लस sin 2 पाई इंटू साइन थीटा। यहाँ तो खत्म हो गई साइन। cos 2 पाई कितना होता है? cos 2 पाई कितना है? प्लस 1, कितना आ गया? प्लस cos। ऐसे ही sin 2 पाई माइनस थीटा निकालोगे आप फॉर्मूले में रख के घर पे जाके, तो आपका निकल कर आएगा माइनस साइन, और tan 2 पाई माइनस थीटा निकालेंगे तो निकल कर आएगा माइनस का। इन सब चीजों से क्या पता लग रहा है? पाई माइनस थीटा में देखो, साइन पाई माइनस थीटा बताओ, फॉर्मूले में रख के बताओ बराबर कितना आएगा? ए की जगह पाई हो, बी की जगह थीटा, कितना आएगा? साइन थीटा बिल्कुल ठीक निकाला है, साइन पाई माइनस थीटा निकल कर आएगा। अब ये सब उतर गए, अरे ये उतार लिया नहीं तो चाय का इंतजार कर रहा हूँ, वो नहीं आएगी।